हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। और आज हम आपको बताएंगे रेलवे सेकेंड ईयर का पेपर है श्रम विधि। श्रम विधि के अंतर्गत एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में हर बार कि कारखाना की परिभाषा दीजिए तथा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत महिलाओं एवं वयस्कों के नियोजन से संबंधित विशेष प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे इस प्रश्न को, इसकी परिभाषा देंगे, उसके अंतर्गत अवयस्कों और महिलाओं के नियोजन से संबंधित प्रावधान की भी विवेचना करेंगे। जैसा हम आपको बताएं उस प्रकार आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके अच्छे अंक आपको प्राप्त होने की संभावना है। और हमने कोशिश की है कि एकदम सरल भाषा में आपको समझाया जा सके। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले कारखाना की परिभाषा। कारखाना अधिनियम के अनुसार कारखाना वह स्थान है जहाँ पर यदि विद्युत का उपयोग होता है और कम से कम 10 कर्मचारी कार्य कर रहे हों। यदि विद्युत का उपयोग नहीं होता है और कम से कम 20 कर्मचारी कार्य कर रहे हों तथा वहाँ विनिर्माण प्रक्रिया चल रही हो। अब इसे क्या कहेंगे? कारखाना कहेंगे। अब निर्माण प्रक्रिया क्या होती है? इसका अर्थ है कि किसी उत्पाद को तैयार करना, संशोधित करना, पैक करना, कच्चे माल को रूपांतरित करना आदि जैसे कार्य। अब इसमें शामिल उपभाग में हैं कारखाने में मुख्य भवन के साथ साथ जो है संलग्न क्षेत्र की सम्मिलित होना है जहां वस्तुओं का भंडारण होता है, कर्मचारी विश्राम करते हैं, सहायक सेवाएं दी जाती हैं। अब इसमें अपवाद देख लेते हैं कि खान हो गया, सशस्त्र बलों द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठान, रेलवे, रनिंग शेड्स। अब बात कर लेते हैं कि महिलाओं के नियोजन से संबंधित विशेष क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाना अधिनियम में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु विशिष्ट प्रावधान करता है ताकि कार्यस्थल पर उनका स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा बनी रहे। पहला, कार्य समय का विनिमय। धारा 66 के अनुसार महिलाओं को सामान्यतः प्रातः 6 से शाम 6 बजे तक 7 बजे के बाद नियोजित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार परिस्थितियों के अनुसार विशेष अनुमति दे सकती है, जैसे आईटी क्षेत्र, चिकित्सा संस्थान। रात्रिकालीन कार्य में भी पर्याप्त सुरक्षा, परिवहन, प्रकाश, विश्राम स्थल आदि की व्यवस्था अनिवार्य है। दूसरा है पृथक सुविधाएं। धारा 19, 42 और 48 के अंतर्गत महिलाओं हेतु पृथक शौचालय, स्नान घर, विश्राम गृह होना अनिवार्य है। यदि किसी कारखाने में 30 या अधिक महिलाएं कार्यरत हैं तो वहां शिशु कक्ष की व्यवस्था आवश्यक है ताकि कामकाजी माताएं अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। खतरनाक प्रक्रियाओं से निषेध। धारा 87 के अंतर्गत राज्य सरकार ऐसी खतरनाक निर्माण प्रक्रियाओं की सूची घोषित कर सकती है जहां महिलाओं का नियोजन प्रतिबंधित किया जा सकता है। मातृत्व लाभ के लिए संरक्षण अन्य अधिनियम से जुड़ा पहलू। यद्यपि यह मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत आता है, लेकिन कई बार इसे सह संबंधित रूप से देखा जाता है। गर्भवती महिला को कार्य में विशेष छूट, आरामदायक वातावरण तथा भारी कार्यों से मुक्ति दी जाती है। अब देख लेते हैं अवयस्कों के नियोजन संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अवयस्कों को 2 भागों में बांटा गया है। बालक 14 वर्ष से कम आयु, किशोर 15 से 18 वर्ष। इसमें बालकों का नियोजन निषिद्ध है। धारा 67 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को कारखाने में नियोजित नहीं किया जा सकता। धारा 67 के अंतर्गत किशोरों का नियोजन। धारा 68 से 69 15 से 18 वर्ष के किशोर को तभी नियोजित किया जा सकता है जब उसके पास अधिकृत डॉक्टर द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र हो या फिर वह अपनी कार्य पहचान हमेशा साथ रखे। कार्य की अवधि। धारा 71 के अंतर्गत किशोर प्रतिदिन अधिकतम 4.5 घंटे कार्य कर सकता है। वह केवल एक पाली में ही कार्य करेगा। रात्रिकालीन समय रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे में नियोजित पूर्णतः प्रतिबंधित है। कार्य की प्रकृति। इसमें कार्य की प्रकृति के अंतर्गत धारा 23 और 87 में किसी खतरनाक मशीन या प्रक्रिया में बालकों व किशोरों का नियोजन निषिद्ध माना गया है। अब इसमें कई न्यायिक निर्णय हुए हैं, जिसमें से एक न्यायिक निर्णय में कहा गया है कि बाल श्रम का निषेध संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत मौलिक अधिकार है। महिलाओं व बच्चों को सुरक्षित व गरिमामय कार्य वातावरण देना राज्य का
उत्तरदायित्व है। तो ये हमने स्टूडेंट्स आपको बताए आज कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत महिलाओं वयस्कों के नियोजन संबंधी विशेष प्रावधान बताए। अब सबसे लास्ट में निष्कर्ष में हम देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, निष्कर्ष में हम आपको बता देते क्या लिखना है। आपको लिखना है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत महिलाओं एवं अवयस्कों को विशेष संरक्षण प्रदान कर उन्हें शोषण, स्वास्थ्य हानि तथा खतरनाक कार्यों से बचाने का प्रयास किया गया है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, गरिमा और बाल अधिकारों को सुदृढ़ करता है। इन प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित, मानवीय और संवेदनशील श्रम व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। तो आज आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और हमने बहुत ही सरल भाषा में इसको समझाने का आपको प्रयास किया है। आप इस प्रकार लिखकर आएंगे एग्ज़ाम में तो आपके अच्छे अंक आपको मिलेंगे। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ आ गया होगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो मिलेंगे आपसे अगले प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।